हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन का भाग 2। भाग 1 कल मैं पढ़ा चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे यहाँ कहीं आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, उसको आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नॉर्मल टाइप के एग्जाम्स में जो आपके सुपर टेट के एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न, उस टाइप के प्रश्न, और आपके कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न। अगर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हाई लेवल के भी प्रश्न इसमें इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट, बैंक और एसएससी तीनों लोगों के लिए है जो इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ब्लड रिलेशन किसी भी एग्जाम में आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए केस 3 लिखा गया है, तो केस 1 केस 2 हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उसमें मैंने कुछ बेसिक भी बताया है ब्लड रिलेशन के, और कुछ ऐसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उसके बारे में वहाँ पे बताया है। तो आज केस 3 पहले देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए केस 3 है बातचीत पर आधारित प्रश्न। अब बातचीत पर आधारित प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न लेके मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न दिया गया है, एक आदमी ने महिला से कहा, एक आदमी ने महिला से कहा, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। यानी कि यहाँ पे मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगा और आपके सामने उस चीज को लिखते जाऊंगा, जिससे आप लोगों का प्रश्न काफी टाइम टेकिंग नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा वो प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक आदमी ने महिला से कहा, तो आदमी कैसे कहेगा, यहाँ पे आदमी मैंने कैसे बताया था कि अगर आदमी है तो उसको प्लस मानेंगे, प्लस मान लिए। उसने किससे कहा, महिला से कहा, महिला को नेगेटिव मान लिया, माइनस। आपकी माताजी के पति की बहन, इनके माताजी के, यहाँ पे मैंने कपल के लिए बताया था, इस तरीके का एरो लगाएंगे, पति की बहन, ठीक, ये हो गया। इनके माताजी के पति मतलब इनके पिताजी की बहन, तो इनकी भी ये बुआ हो जाएंगी। और बोल रहा है कि पति की बहन मेरी बुआ है, इसकी भी ये बुआ है, इनकी भी ये बुआ है, इनकी भी ये बुआ है। तो दोनों के लोगों की जब बुआ है तो ये इन दोनों में क्या संबंध होगा, पूछ रहा है। ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये महिला इसकी बहन हो जाएगी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे देख लीजिए केस नंबर 4 है, तथ्य पर आधारित प्रश्न है। तथ्य मतलब कोई कंडीशन दे देगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न लिखा है, मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगा, उसके बाद प्रश्न पढ़ते पढ़ते एक एक चीज पढ़ता जाऊंगा, उसको सॉल्व करते जाऊंगा। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सुनील केशव का पुत्र है। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है सुनील किसका पुत्र है, केशव का। सुनील मतलब पुत्र है तो प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब बोल रहा है कि केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र श्याम और एक पुत्री सीता है। केशव की एक बहन है, उसका नाम है सिमरन, उसके पास एक पुत्र है, उसके पास एक पुत्री है। पुत्र का क्या नाम है, श्याम, और पुत्री का सीता, ठीक। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, बोला है प्रश्न में, प्रेम श्याम का मामा है। तो प्रेम श्याम का मामा कैसे हो सकता है, जब वो सिमरन का भाई होगा। यहाँ पे भाई कौन हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम श्याम का मामा हो गया, इससे पता चल गया कि यहाँ पे श्याम है, इसका पुत्र है, ये पुत्र है तो प्लस लगा दीजिए, पुत्री है तो माइनस लगा दीजिए। इसलिए मैं ये प्लस माइनस लगा रहा हूँ कि आप तुरंत प्रश्न करने के बाद सॉल्व ये बता सकें, लिंग उसका निर्धारण कर सकें कि ये लड़का था या फिर लड़की थी। अगर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आगे चल के आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सिमरन के एक पुत्र था श्याम, और उसकी पुत्री थी सीता, और ये सिमरन कौन थी, केशव की बहन थी। तो यहाँ पे इसको माइनस लगा दीजिए। आपको तुरंत नाम लिखते ही लगाना है। यहाँ पे मैं अभी बाद में लगाया था मैंने, लेकिन आपको प्रश्न का जैसे ही लिखेंगे उसके बाद वहां पे प्लस माइनस लगाते जाएंगे, जिस हिसाब से उसका लिंग होगा। उसके बाद बोला है कि
प्रेम जो है वो श्याम का मामा है, तो प्रेम यहाँ पे आ गया, इसको प्लस कर दीजिए, श्याम का मामा हो गया, ये इसका भाई हो गया। अब पूछ रहा है कि सुनील का प्रेम से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए सुनील यहाँ पे है और प्रेम यहाँ पे है, और सिमरन क्या है, केशव की बहन है। यहाँ पे सुनील, ये केशव नहीं कह सकते कि केशव ये लड़का है या फिर लड़की है, हम नाम से ये नहीं डिफाइन कर सकते ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कि वो लड़का है कि लड़की है। नाम कुछ भी हो सकता है, लड़के का नाम भी लड़की का हो सकता है, लड़की का नाम भी लड़के का हो सकता है, कह नहीं सकते, कुछ भी हम मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लड़का हुआ तो प्रेम इसका भाई होगा, तो सुनील का ये प्रेम चाचा हो जाएगा। या फिर अगर उल्टा पूछ रहा है आपसे कि सुनील का रिलेशन क्या है, तो ये आपका प्रेम का भतीजा हो जाएगा। परंतु अगर ये लड़की हुई तो ये इसका मामा हो जाएगा प्रेम, और ये फिर ये भांजा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी मान लें, प्लस मान लें तो भी निकल रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, माइनस मान ले तब पर भी रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे इसलिए रिजल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन में, कि भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक दे दे भांजा हो जाता तो यहाँ पे हम आंसर इसको नहीं लगा सकते, इनमें से कोई नहीं लगाते, और भतीजा लगा सिंगल होता तो भी नहीं लगाते। यहाँ पे दोनों दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा बी हो गया। अब ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे मैं प्रश्न को पढ़ते जाऊंगा, आपके लिए सॉल्व करता जाऊंगा, आप प्रश्न को रोक के नोट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है पी और क्यू भाई हैं, तो पी और क्यू को भाई आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया था क्वेश्चन में पी और क्यू भाई हैं, तो पी और क्यू को भाई मान लीजिए, यहाँ पे किसी तरीके से बना लीजिए, पी और क्यू दोनों भाई हैं तो दोनों में प्लस लगा दीजिए। अब उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है आर और यस बहनें हैं। अब आर और यस इससे कोई किसी से भी संबंधित नहीं है, तो कहीं दूसरी जगह बना लीजिए इसको बगल में। दोनों कौन है, बहनें हैं, दोनों लड़कियां हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है पी का पुत्र यस का भाई है, ठीक। अब इससे यहाँ पे देख लीजिए संबंध दोनों में जुड़ रहा है, दोनों कंडीशन को इसको जोड़ सकते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा गया था कि पी का पुत्र यस का भाई है, यानी कि इसका जो पुत्र होगा, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, पुत्र है वो यस का भाई है, तो यस कहाँ आ जाएगी, इधर कहीं आ जाएगी, लड़की है। और क्या बोला था कि यस की बहन कौन है, यहाँ पे यस की बहन है आर, ठीक। अब पूरा देख लीजिए यहाँ पे बन गया है। आपसे पूछ रहा है क्यू तथा आर में क्या संबंध है, क्यू तथा आर में क्या संबंध है, तो यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से लिखा होगा उस हिसाब से करिए आप। क्यू क्या है, आर का कौन लगेगा, चाचा लगेगा, तो क्यू चाचा होगा तो आर कौन होगा, यहाँ पे लड़की है तो आर भतीजी हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यू चाचा हो जाएगा क्योंकि उसके पिताजी का भाई है, और लड़की उसके लड़के की बहन थी तो वो हो जाएगी उसकी भतीजी। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं केस नंबर 5, गणित संकेतों पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों केस नंबर 5 है गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे कुछ गणितीय संकेत दिए होंगे, उसके ऊपर आधारित प्रश्न होगा, और एक तरीके से इसको हम जो रीजनिंग की भाषा में कहते हैं कोडेड, आपका ये ब्लड रिलेशन होता है, कोड फॉर्म में दिया रहता है, उसको डिकोड करके आपको फिर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम इसको समझते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है आपके सामने कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पति है, P भागे Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले एक बार ध्यान दे दीजिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे P और Q है, ये देख लीजिए बाएं साइड है, ये दाहिने साइड है, उसी तरीके से यहाँ पे भी उसका अर्थ दिया गया है कि P दाहिने साइड है, P Q का पति है, ऐसा नहीं दिया गया है कि Q P का पति है। देख लीजिए जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया। तो इस चीज को ध्यान दिया करिए जब आपसे कोडेड आपसे क्वेश्चन पूछे ब्लड रिलेशन का या फिर इनइक्वलिटी का एक टॉपिक होता है, उसमें भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो चीज यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा गया है कि Q P का पति है तो हम इसको ध्यान देंगे कि जब प्लस आएगा तो इसको हमको उल्टा उसका पति बनाना है। उसी हिसाब से सारी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है कि भाग होगा, भाग का चिन्ह तो पहला वाला दूसरे वाले की बहन होगी, गुणे का चिन्ह होगा तो पहला वाला दूसरे वाले का पुत्र होगा।
अब यहाँ पे उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा प्रश्न को। उसके बाद देखिए सॉल्व करना क्या है। यहाँ पे a भागे d गुणे b में a का b से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देख लीजिए p और q दिया गया था, यहाँ a d b दिया गया है। तो इससे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे p और q जो दिया गया था वो आपको समझने के लिए दिया गया था कि जो पहला वाला आपका अल्फाबेट है दूसरे वाले अल्फाबेट से क्या रिलेशन है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे पहला वाला अल्फाबेट ये a को मान लेंगे और दूसरा वाला d को मान लेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी आपसे रिलेशन दिया गया उसको लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, a भागे d गुणे में b है। उसके बाद सभी का अर्थ लिख लीजिए। प्लस का क्या अर्थ था, प्लस का अर्थ था पति। भाग का क्या अर्थ था, भाग का अर्थ था बहन। गुणे का क्या अर्थ था, गुणे का अर्थ था पुत्र। इस तरीके से लिखने पे आपको चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं, आपको फिर से प्रश्न बार बार समझना नहीं पड़ता। उसके बाद ये चीजें हो गई, आप इसके बाद कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया उसमें रख दीजिए। ए भागे दिया गया तो ए डी की बहन होगी तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखा गया, डी गुणे बी, यानी कि गुणे का मतलब पुत्र है, डी पुत्र होगा किसका, बी का। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बी का हम नहीं बता सकते कि बी क्या है, प्लस है कि माइनस है, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन आपसे पूछा क्या था प्रश्न में, आपसे देख लीजिए पूछा गया है ए का बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ए का बी से संबंध हम निकाल सकते हैं। ये चाहे पिता हो चाहे माता हो, दोनों कंडीशन में ये पुत्री ही होगी। तो यहाँ पे अगर बी का पूछ लेता संबंध ए या डी से तो हम नहीं बता पाते, लेकिन ए का संबंध पूछा है बी से, तो यहाँ पे हम बता लेंगे कि ए पुत्री है बी की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं कुछ आपके सुपर टेट में आए हुए प्रश्न कैसे आए हुए हैं वहां पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 5वां प्रश्न है, ये आपके सुपर टेट 2019 में यानी कि पिछले साल आया हुआ है। और यहाँ पे मैं सुपर टेट 2018 का भी प्रश्न इसके बाद दिखाऊंगा। तो देख लीजिए कितना सरल प्रश्न पूछता है आपके सुपर टेट में, बट आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। जिससे यहाँ पे जो मैं पहली वीडियो बनाता हूँ कॉन्सेप्ट वाला, उसको जरूर देखा करिए। उसके बाद जो प्रश्न वाली वीडियो बनाता हूँ उसको प्रश्न को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिया करिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए बी की बहन है। मैं इसको अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ तुरंत। यहाँ पे देखिए ए बी की बहन है, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं नीचे से करके दिखाता हूँ आपको। ए बहन है बी की, ठीक। अब उसके बाद प्रश्न में दिया गया था सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। हमको बी का नहीं पता है इससे कि लिंग क्या है बी का, इससे हमको नहीं पता है, और हो सकता है कि प्रश्न में इससे हमको मतलब भी ना हो। तो सी बी की माँ हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, ठीक। अब उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या बोला है, ई डी की माँ है। तो यहाँ पे ई को और ऊपर ले जाइए, ई डी की माँ है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए डी से कैसे संबंधित है, यानी कि हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो कंडीशन है ए का डी से क्या संबंध है। तो ये नहीं पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है। तो ए देख लीजिए कौन है, ये इसकी पुत्री है, मतलब ये इसकी माँ है, और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी माँ होगी। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, नाना जी कहते हैं। अब नाना जी से इस लड़की का क्या संबंध है, लड़की है क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगी इनकी नातिनी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कैसे दिया गया है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देने के लिए मैंने ऑप्शन इधर उधर लिख दिया है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। कुछ समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा था। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि लाइन से दिया गया तो ये बी हो जाएगा। यहाँ पे ये पढ़िए कि ये ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन है, तो आप आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन। ऐसा नहीं कि ये दूसरी जगह पे है तो आपने देखा कि हाँ दूसरी जगह पे है बी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर दिए बी ऑप्शन। यहाँ पे इस चीज को पढ़ा जरूर करिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब हम देखते हैं सुपर टेट 2018 में कौन सा प्रश्न आया था। देख लीजिए 19 का तो प्रश्न कितना सरल था, अब 18 वाले में देखते हैं कि प्रश्न कैसा है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे सुपर टेट 2018 में आया हुआ है। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न लिखा गया है, मैं इसको प्रश्न को फिर से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। कमल कह रहा है रवि से
कमल कहता है कि रवि की माँ, कहीं पे कमल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। कमल कहता है कि रवि, यहाँ पे रवि लिख लीजिए, की माँ, ठीक, रवि की माँ। हमको रवि का नहीं पता है कि रवि का लिंग क्या है, कमल का लिंग नहीं पता है, नाम से हम नहीं बता सकते कि रवि या फिर कमल मेल है या फिर फीमेल है। बस ये पता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। अब इसकी माँ जो कमल की माँ है, उसकी ये एकमात्र पुत्री है रवि की माँ। तो यहाँ पे कहीं कमल की माँ होंगी, उनकी एकमात्र पुत्री है ये रवि की माँ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो कमल का रवि से क्या संबंध है। अब यहाँ पे क्या आप इसको कमल को देख के रवि को बता सकते हैं कि रवि का क्या संबंध होगा। आपको ऑप्शन में मामा भी दे देगा तो आप मामा नहीं लगाएंगे। वहां पे अगर आपके पास लिख रहा है कि कैन नाउ डिटरमाइन, अगर आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते तो वो सही होगा पहले। परंतु अगर आपके पास कैन नाउ डिटरमाइन यानी कि निर्धारण नहीं कर सकते ऑप्शन में नहीं है, मामा दिख रहा है, तो आप मामा लगाइएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ पे कमल इस जगह पे भी आ सकता है, उसकी माँ की जगह पे भी आ सकता है। ऐसा तो है नहीं बोल दिया गया है कि जो उसकी माँ की एकमात्र पुत्री है वो कमल नहीं है। यहाँ पे हम कमल का डिसीजन नहीं ले सकते कि कमल यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इसका पुत्र हो या फिर वो ये इसकी पुत्री हो, क्योंकि पुत्री तो एक ही होगी, क्योंकि लिखा है कि एकमात्र पुत्री है, तो पुत्री तो एक ही होगी। दूसरा अगर होगा तो वो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो रवि और कमल में क्या संबंध होगा, कमल इसका मामा होगा। परंतु अगर ये यहाँ पे ना आके यहाँ पे ये आ जाता है, कमल की रवि की माँ की जगह पे कमल आ जाता है, तो क्या संबंध होगा, फिर कमल उसकी माँ हो जाएगी। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि नाम से हम नहीं डिफाइन कर सकते कि लिंग क्या होगा उसका। ये था सुपर टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न। इसमें ऑप्शन नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैंने लिखा है। 2018 में रिटन था तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, आपको आंसर लगाना था, लिखना था वहाँ पे सॉल्व करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका कोडेड फॉर्म में दिया गया है। उसको आपको पहले कोडेड फॉर्म को तोड़ना होगा, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बताया था आपको गणितीय संकेतों वाले में, उस तरीके से तोड़ना। उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पे आपसे ऐसा प्रश्न, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पूरा क्लियर। यहाँ पे आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से किसका अर्थ सी डी की बहन है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करना होगा कि सी और डी में संबंध जो है वो बहन वाला कहाँ पे है, सी डी की बहन कहाँ पे निकल रही है। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे चेक करने होंगे। हो सकता है पहला ही ऑप्शन आपका आंसर निकल जाए, तो आपको, आपका नसीब अच्छा है तो आपका पहला ही आंसर निकल जाएगा, तो आपको तीनों नहीं चेक करना होगा। परंतु आपका पहला ना निकल के अगर अंतिम निकले आंसर, तो आपको एक एक करके सभी को चेक करना होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय है तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न दिया गया है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है। प्रश्न को आप शुरुआत में ही नोट कर लिया करिए। गुणे बी का अर्थ क्या है, ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, ठीक। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि जो पहला यहाँ पे है दाहिने साइड, बाएं साइड और दाहिने साइड, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। बाएं साइड ए है और दाहिने साइड बी है। ए का संबंध बी से बताया गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से लिख के बी का संबंध ए से बताया गया है। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं। अब दूसरा लिखा गया था ए प्लस बी का अर्थ, तो यहाँ पे मैं प्लस बस लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखा गया था, भाई, प्लस का मतलब है भाई। उसके बाद क्या है, माइनस का मतलब क्या था, बहन। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको इस तरीके से लिखने थोड़ा सा समय बचता है आपका, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉर्ट किया जा सकता है प्रश्न को। अब यहाँ पे आपने लिख लिया कि गुणा का अर्थ है माँ, प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है बहन। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन में चेक करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 में P प्लस डी प्लस सी, प्लस का मतलब क्या था, भाई था, तो यहाँ कहीं बहन आ सकता है, नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, P भाई है डी का और डी भाई है सी का। अब यहाँ पे कहीं बता सकते हैं कि सी का जेंडर क्या है, आपसे सी का ही लिंग पूछा है कि सी डी से कैसे संबंधित है, बहन है, तो यहाँ पे सी का हम बता ही नहीं सकते। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आंसर नहीं होगा ये। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया था डी माइनस पी
प्लस सी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डी माइनस पी था तो डी होगी बहन किसकी? पी की। ठीक, अब पी प्लस सी दिया गया तो पी भाई होगा किसका? सी का। यहाँ पे भी हम सी का लिंग निर्धारण नहीं कर सकते कि सी कौन है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत था। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया था? डी गुड़े पी माइनस सी दिया गया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डी गुड़े का मतलब क्या था? माँ थी, तो डी जो थी माँ थी किसकी? पी की। ठीक, और पी माइनस सी मतलब पी बहन है सी की। यहाँ पे भी हम सी का नहीं बता सकते कि सी प्लस है या माइनस है, तो डी से संबंध वैसे भी ये बहन भाई का नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा तो आंसर होगा ही आपका जब 3 गलत हैं तो। इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मैं सोचिए कि बहुत लेंदी हो रहा है ये प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए सी माइनस पी प्लस डी था ना, तो सी माइनस पी मतलब सी बहन है पी की, सी बहन है पी की। पी प्लस डी मतलब पी भाई है डी का। अब यहाँ पे संबंध क्या पूछा था कि सी डी की बहन किसमें है, तो यहाँ पे देख लीजिए सी पी की बहन है और पी भाई है डी का, तो हमको डी का पता चले चाहे ना चले, लिंग चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सी तो इसकी बहन होगी ही होगी, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इसको मैंने बताया था कि इसको शॉर्ट, अगर आपके पास मान लीजिए कि एग्जाम खत्म होने वाला है, आपका टाइम खत्म होने वाला है, वहां पास 5 सेकंड या 10 सेकंड बचा हुआ है, तो आप इसको कैसे, आप सही आंसर कैसे आप वहां पे लगा सकते हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा क्या था, लिखा था कि पूछा था यहाँ पे सी डी की बहन है, और बहन वाला कंडीशन किस में था? सिर्फ माइनस वाले में था। माइनस जब होगा तो बहन होगा, बहन होगी, और माइनस के लिए पहला वाला दूसरे वाले के, जैसे ए है तो वो ए बाएं साइड है और बी दाहिने साइड है, उसी प्रकार से यहाँ पे सी डी से पूछ रहा है बहन है किसमें है, तो सी बाएं साइड है और डी दाहिने साइड है, तो इनके बीच में माइनस होना चाहिए कहीं। सी बाएं साइड होना चाहिए और डी दाहिने साइड होना चाहिए, और उनके बीच में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख लीजिए आप, चारों ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ऐसा कि सी बाएं साइड है और उसके बीच में डी के बीच में माइनस साइन है? इसमें देख लीजिए नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन सी आपका दाहिने साइड है डी के, जबकि रहना चाहिए सी बाएं साइड। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे तो वैसे भी मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो ये हो नहीं सकता, और वैसे भी सी आपका दाहिने साइड है डी के। इसी ऑप्शन में देखिए ऐसा है कि सी और डी के बीच में माइनस साइन है और सी बाएं साइड है डी के, तो हम डायरेक्ट भी इस तरीके से इसको आंसर लगा सकते थे अगर आपके पास समय कम है। परंतु अगर आपके पास 1 मिनट के लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम है तो आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं एक्यूरेट आंसर निकाल के। आप देख लेते हैं दोस्तों अपना 8वां प्रश्न, जो कि थोड़ा सा और हाई लेवल का है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 है। अब प्रश्न नंबर 8 को मैं पूरा दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देख लीजिए एक तरीके से ये 4-5-6 लाइन का प्रश्न है, और काफी लोग इस तरीके के प्रश्न देख के डर जाते हैं, कितना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, समय बहुत लगेगा। तो मैं पहले बता दूं कि सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी भी 1 नंबर में नहीं आते हैं, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में प्रश्न आते हैं इस तरीके के। तो सुपर टेट में जैसे आपको पता है कि रीजनिंग 5 नंबर का खुद ही है, तो उसमें अगर 3-4 नंबर का यही दे देगा, 2 नंबर या 3 नंबर का, तो बाकी सेक्शन से प्रश्न आ नहीं पाएंगे बाकी चैप्टर से, इसलिए सुपर टेट के लिए ये प्रश्न नहीं है इंपॉर्टेंट। परंतु आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इतने बड़े बड़े प्रश्न को, और आपके रेलवे, बैंक या फिर एसएससी के लिए ये अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न वहां पे आजकल आ रहे हैं, बड़े प्रश्न दे देंगे, उसमें से आप 2-3 प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए लास्ट में दे देंगे, अगर सॉल्व पूरा हो जाता है ये तो। अब यहाँ पे प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके हैं, मैं इसको अब ऊपर कर रहा हूँ, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि सबसे पहले यस यू का पुत्र है। ठीक, आपको सबसे पहले बनाना है, मैं नीचे से शुरू करता हूं। यस यहां पे बनाता हूं, क्या बोला? यस यू का की पुत्री है, यू की पुत्री हो गई, माइनस लगा दिया मैंने। ठीक, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है? वी के केवल 2 बच्चे हैं, यस तथा वाई। वी कहीं यहां होगा तभी यस इसका, ये कंफर्म हो गया कि यस इसकी पुत्री है, तो वी की भी ये पुत्री है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये इसी लेवल पे कहीं होगा जिससे ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ये लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते अभी कि कौन सा इसमें हस्बैंड होगा, कौन सी वाइफ होगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि वी की 2 यहाँ पे बच्चे हैं, उसमें से एक यस है और एक वाई है। अब तीसरा यहाँ पे बोल रहा है वाई का विवाह डी से हुआ, वाई का विवाह
विवाह में आएगा डबल साइन। मैंने बोला कपल जब आएंगे तो यहाँ पे डबल साइन आएगा। किससे हुआ? डी से हुआ। अब यहाँ पे भी ये कपल एक तरह से हो चुके हैं, बस ये नहीं पता है कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पी बी का भाई है। अब पी और बी इसमें दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी और बी को कहीं अलग से बना लीजिए। मान लीजिए इसको हम अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी बी का भाई है। अब जब कोई कंडीशन ऐसे मिलेगी जिसमें ये जुड़ रहे होंगे इस वाले फिगर से, तो हम उसको जोड़ देंगे। बाकी अभी नहीं जुड़ रहा है तो इसको अलग इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा था प्रश्न में? वी को केवल 2 पुत्रियां हैं। अब यहाँ पे देखिए वी यहाँ पे था या फिर थी, उसकी 2 पुत्रियां बता दिया गया कि उसकी 2 पुत्रियां हैं केवल। एक पुत्री ये दिख रही है, माइनस दिख रहा है। अब दूसरा यहाँ पे है बच्चा इसका, तो इसको भी ये माइनस कर दीजिए। आप ये जब माइनस हो जाएगा, इसकी शादी इससे हुई है तो 100% ये प्लस हो जाएगा, ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि जे यू की माँ है। अब यहाँ पे यू कहाँ है? ये है। अब जे दिया गया कि जे यू की माँ है, बना दिया है माँ इसको। उसके बाद जे का विवाह यल से हुआ है। जे का विवाह यल से हुआ है, इसको इस तरीके से लगा के यल कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। जे का विवाह यल से हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि पी का विवाह यस से हुआ है। अब पी वाला यहाँ पे था, यस वाला यहाँ पे है, तो अब इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पे आप। पी का विवाह यस से हुआ, पी इसको यहाँ पे कर दीजिए। पी हस्बैंड है, ये लड़की है, तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा प्लस। वैसे भी इस कंडीशन से भी आप बता सकते थे कि ये जेंट्स था। अब इसकी यहाँ पे ये बहन या भाई जो भी है, इसको हम नहीं बता सकते कि बी का क्या है लिंग। उसके बाद बोल रहा है कि वी टी का पुत्र है। ये वी है। अब यहाँ पे ये बता दिया आपसे कि टी का ये पुत्र है, ये पुत्र हो जाएगा, तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। अब कंफर्म हो गया। अब इस फिगर में आप देख के बता सकते हैं कि किसका किसका लिंग निर्धारण नहीं है। एक टी का निर्धारित नहीं कर सकते और एक हम बी का निर्धारित नहीं कर सकते। ये आपका फिगर बन गया। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नों को आप देख लीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछता है, आपसे कुछ प्रश्न दे देगा यहाँ पे, आपसे बोलेगा कि इसको आप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे, फिगर बना लेंगे तो ये प्रश्न कुछ नहीं रह जाता। यहाँ पे बोला निम्न में से बी की भाभी कौन है, तो बी की भाभी कौन होंगी? यहाँ पे देख लीजिए, बी ये है, बी की भाई ये है, उसकी वाइफ ये है, तो बी कुछ भी उसका लिंग हो, ये यस उसकी भाभी होंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या पूछ रहा है यहाँ पे? निम्न में से यू का पिता कौन है? यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से यू का पिता कौन है? निम्न में से यू का की माँ है और पिता ये है। तो निम्न में से जो आपको ऑप्शन दिया गया उसमें देख लीजिए, यल बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है टी वी से किस प्रकार संबंधित है। आप यहाँ पे देखिए फिगर में टी का लिंग निर्धारण नहीं है। अब उसको हम नहीं बता सकते कि वी की ये पिताजी हैं या फिर वी की ये माता हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिंग निर्धारण नहीं है। तो हम इसको बता देंगे कि ना हम ये कह सकते कि पिता है, ना कह सकते कि माता है। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण नहीं है, तो हम बता देंगे निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये था तीसरा प्रश्न। आशा करता हूँ आप आज के प्रश्न सभी आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूँ, जिससे आप लोगों का कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। और एकदम बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिससे मैं कोशिश करता हूँ जैसे मुझे समझ में आता है आसान तरीके से, वैसे आप लोगों को भी आसान तरीके से ही समझाऊं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि जितने लोग देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए। हेल्प करने से भी हो सकता है आप लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।